हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि बीटीएससी के द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर, ईसीजी टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी। किसी का डीवी होना है तो किसी का स्कोर कार्ड आना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, उनकी तरफ से भी इस चीज़ पे अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, मंत्री जी का कहना है कि वैकेंसी को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। और ये दोस्तों, कब तक आपका डीवी हो सकता है, कब तक स्कोर कार्ड आएगा, दोस्तों बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक पूरा क्रम से देखिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है चीज़ समझ में ना आए या फिर कन्फ्यूजन हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ड्रेसर के स्कोर कार्ड की। तो दोस्तों, ड्रेसर का जो स्कोर कार्ड है वो कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, बीटीएससी के अगर आयोग के अधिकारियों की बात करें तो उनके हिसाब से पिछले वीक में ही आ जाना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हुआ। अब स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इसमें दखल दे दी है। वो भी चाहते हैं भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा हो और उन्हें नई भर्तियां भी करानी है। इसमें पॉलिटिक्स हो या कुछ भी समझें आप, लेकिन वैकेंसी पे थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, स्कोर कार्ड जो है आपका, मान के चलिए आपका स्कोर कार्ड जो है इस हफ्ते आने की संभावना थी, लेकिन अब नहीं लग रही है। अब जो दोस्तों, जो स्कोर कार्ड है, इसको जिन जिन के भी, जैसे कि स्टाफ नर्स का और ड्रेसर का जो स्कोर कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो दोस्तों कब जारी हो सकता है। दोस्तों, ये दिसंबर का जो फर्स्ट वीक आ रहा है उसमें भी नहीं आएगा, सेकंड वीक में आएगा। हाँ दोस्तों, आपका जो नर्सिंग का और ड्रेसर का जो स्कोर कार्ड है वो दिसंबर के सेकंड वीक में आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा दोस्तों, 100% आ जाएगा। ठीक है। और उससे पहले नहीं आना है, फर्स्ट वीक में तो बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि डीवी प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो दोस्तों, डीवी की अगर हम बात करें तो डीवी की जो प्रक्रिया है वो आप मान के चलिए कि 20 दिसंबर के बाद शुरू हो पाएगी। ऐसे मान के चलिए आप, दिसंबर के तीसरे हफ्ते से। ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मंडे ट्यूसडे में आ जाएगा उसका लेटर वगैरह और एक हफ्ते में शायद डीवी हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीवी में काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी भी। डीवी में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लियर नहीं है। हालांकि हो सकता है, अगर अगर बीटीएससी चाहे तो वो एक हफ्ते में भी करा सकती है, लेकिन बीटीएससी की ऐसी कोई मंशा है नहीं। तो आप मान के चलिए जो आपका जो डीवी प्रक्रिया है वो आप मान के चलिए कि थर्ड वीक से, दिसंबर के थर्ड वीक से स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो दोस्तों, बात करें डेंटिस्ट की, तो डेंटिस्ट का जो है दोस्तों, डेंटिस्ट बीटीएससी का जो अ, विचार है वो डेंटिस्ट का डीवी कराने का पहले है। वो डेंटिस्ट का पहले डीवी कराएंगे। ठीक है। उसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियन और ये ईसीजी और ओटी असिस्टेंट का। दोस्तों, इसमें असल में बात ये है कि जो एक्सरे और ओटी के हैं बच्चे भी ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो है, इनको काफ़ी टाइम लगेगा। और सबसे लास्ट में जो डीवी होना है वो नर्सिंग का होना है। डीवी का दोस्तों इसलिए लेट हो रहा है, आप ये समझ के चलिए, क्योंकि अगर एक बार डीवी छिड़ा, अगर एक बार डीवी होना स्टार्ट हुआ तो दोस्तों ये 1 डेढ़ महीने तक ये प्रोसेस लगातार चलेगी। ठीक है। क्योंकि एक दिन में सभी लोगों का डीवी हो जाएगा, किसी एक पोस्ट के लिए भी ये भी संभव नहीं है। एक्सरे वालों को भी कई दिन में कुछ कुछ बच्चे करके बुलाए जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही ईसीजी में, ऐसे ही ओटी में जो उनकी क्षमता होगी उस क्षमता के हिसाब से बुलाएंगे। ये भी जो डीवी है काफ़ी दिन तक चलेंगे। उसके बाद में पोस्ट वाइज होंगे। फिर नर्सिंग का शुरू हो जाएगा। नर्सिंग के जैसे तो अब तो जानते हैं लगभग 10,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी है। ठीक है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी है स्टाफ नर्स की भी। तो उसमें दोस्तों डीवी में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया, जैसे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बोला था कि डीवी प्रक्रिया में जो भर्तियाँ चल रही हैं उनको कंप्लीट होने में 3 से 4 महीने इनको लगेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये 3 4 महीने बहुत आराम से लग जाने वाले हैं। आप मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट में डीवी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। ठीक है। फिर ये रुकेंगी नहीं, फिर लगातार किसी ना किसी का डीवी होता रहेगा। ठीक है।
एक बार डीवी प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर ये रुकने वाली नहीं है। अलग अलग पोस्ट के लिए ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रहेगी। अभी जो यूपीएससी है सोच रही है कि जो पहले बाकी सारे काम कर लिए जाएं, किसी का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, किसी की लिस्ट बना ली जाएगी, स्क्रूटनी कर ली जाएगी, सब चीज़ें करने के बाद डीवी प्रक्रिया जब होगी वो बहुत डिफरेंस नहीं होगा। डीवी प्रक्रिया के जो टाइमिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक बार प्रक्रिया शुरू होगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी पोस्टों के डीवी फिर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि स्टाफ नर्स के जो है अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया है, 5-6 महीने हो गए हैं लगभग, ठीक है, लगभग 5 महीने तो हो ही गए हैं, ठीक है, और अभी तक अगर एक्सरे का डीवी हो जाएगा तो हमारा डीवी भी लगभग 5 महीने बाद होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, डीवी सबके फिर लगातार होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों और काफ़ी सारे भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे भ्रम फैलाए जा अलग अलग यूट्यूब चैनल से कि दोस्तों ये हो गया, वो हो गया, ये ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है, ये हो गया है, मंडे को आ जाएगा, इसी वीक में और जैसा कि आप जानते हैं सब के सब झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपने मन से बना रहे हैं दोस्तों। जो लोग भी कह रहे हैं कि इस हफ्ते में दिसंबर के फर्स्ट वीक में डीवी होना स्टार्ट हो जाएगा, दोस्तों ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है लेकिन यही सच है। अगर दोस्तों आपको सच सच के साथ न्यूज़ देखनी है, ऐसी अपडेट चाहिए, तो आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली अपडेट पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।